शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे संदेह है कि कलयुग में समृद्धि और धन की प्रशंसा क्यों नहीं की जाती, लेकिन सतयुग में हर कोई इतना धनवान होता है, लेकिन आध्यात्मिकता में बहुत अधिक धन और भव्य जीवन की सराहना नहीं की जाती। सतयुग में इतनी समृद्धि है। उत्तर है, देखो, ये जो कलयुग में अभी जो इन्वेंशन निकाल कर सुख दे रही है, वो दो चीज़ें काम कर रही है। एक, अभी अंतिम समय में सभी आत्माएं यहाँ सृष्टि पर आ गई है, तो वो भी थोड़ी सुख की झलक देख ले। और कई आत्माएं नई नई हैं, वो भी सुख की झलक भोग ले। और दूसरा, अभी सुख है लेकिन अविनाशी नहीं है, टेम्पररी है। अभी खुशी, अभी दुख, ऐसा चलता है। और तीसरा, यही इन्वेंशन विनाश के काम में भी आएगी, क्योंकि जो सुख दे रहा है वही दुख देता है। तो ये सब बातें समझने की होती है। लेकिन ये जो सतयुग की बात आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता में भव्य जीवन या धन की सराहना नहीं की जाती, ऐसा नहीं है। अगर आप सूक्ष्म शरीर में, माना आध्यात्मिकता का अर्थ है हमारा सूक्ष्म एनर्जी, और सूक्ष्म एनर्जी गुणों से क्रिएट करती है, होती है, और प्रोटॉन से जुड़ी है। तो जब हमारे अंदर ये सूक्ष्म एनर्जी, आध्यात्मिकता गुण भर जाते हैं, तो हमारा भाग्य स्वतः अच्छा बनता है। तो अभी के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये सभी चीजों से मोह निकालो, क्योंकि मोह विकार है। सभी चीज, पांचों विकारों से हमें मुक्त होना है, तभी हम सूक्ष्म शरीर को क्लीन, स्वच्छ करके फिर से भर सकेंगे, आत्मा में करंट भर सकेगा। तो तब सतयुग में संपूर्ण सुख और स्थायी सुख होगा। मृत्यु भी अकाले नहीं होगी, जवानी भी लंबा समय चलेगी, प्रेम भी निस्वार्थ होगा, क्योंकि साते गुण नेचुरल है। प्रोटॉन एकदम बैलेंस में है, डीएनए एकदम एक्टिव है, सब न्यूरॉन एक्टिव है। तो वहाँ सब सुख स्थायी होता है। भले न वो नौकर है, फिर भी उसको सुख का अनुभव होता है। तो ये सब बातें जितना आप योग करेंगे, सकारात्मक बनेंगे, उतनी आपकी जब बुद्धि खुलेगी, दिव्य बनेगी, तब ये बातें नेचुरली समझ में आएगी। तो ये आपके मन से निकाल दो कि कलयुग में प्रशंसा क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि वो अविनाशी नहीं है, टेम्पररी सुख मिलता है, और ये तो सिर्फ अंतिम समय की झलक है। और स्वर्ग में सब कुछ है। तो आध्यात्मिकता का जो आप अर्थ मानते हो कि धन और भव्य जीवन नहीं होना चाहिए, ये आपकी गलतफहमी है। आध्यात्मिकता से ही सब कुछ प्राप्त होता है ऑटोमेटिक। और अभी कलयुग में हमें उस चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और साथ साथ पाप भी बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए आप कर्म की गुह्य गति वगैरह सुनो। सब टॉपिक हमने जो रखे हैं यूट्यूब पर, अच्छी रीति सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, प्रैक्टिकल में लाओ, तब आपकी बुद्धि दिव्य बनेगी। ये दिव्य बुद्धि कैसे बनती है वो भी हमने समझाया है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, हो जाता है, ये भी हमने समझाया है। सब चीज़ें हमने खुली रख दी है। आप वो समझो तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंत काल में आत्मा काम विकार को उछलेगी
तो अगर हम पावरफुल है तो वो आत्मा युगल हम पे अटैक करेगी क्या? और फिर उससे हमारे भी पाप कर्म बनेगा। आपके युगल का भी मन करता होगा ना, तो क्या वो संबंध बनाते हैं आपसे, या सकाश से वो भी शांत हो गए हैं? कोई बिना योग करे भी उसकी कर्मेंद्रिय शांत हो जाएगी हमारे सकाश से ही? उत्तर है, देखो ये बात बहुत गुह्य है और समझने की है। पहले तो अगर हमारी अवस्था को समझो कि अगर हम योग में पक्के हो गए, हमारे चक्र खुल जाते हैं, आत्मा में शक्ति भर जाती है, तो हमारे गुणों का प्रभाव हमारे आसपास ओरा बनता जाता है और उसकी असर सभी आत्माओं पर होती है। इसीलिए अगर अंत में उछले भी तो भी वो हमारे आगे नहीं आ सकेगा। और आपने पूछा युगल के बारे में, तो देखो वो वैसे कहूँ तो हम दोनों साथ में ही आए हैं, लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और जैसे 2-3 बार वो कंप्लीटली ज्ञान को छोड़ दिया था, लेकिन योग के प्रयोग से हम उसको वापस लाए। एक दफ़ा तो 3 साल लगे उसको वापस लाने में, और बीच बीच में हमारी ज़िंदगी भी नर्क जैसी हो गई थी। लेकिन हमने पूरा विश्वास से सब धारणा दूसरी करके, जो मैंने युक्तियाँ बताई वो करके आपको मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। बांडेलियों के अभी 3 क्लास अभी भी रखे हैं, सब में मैंने बता दिया है कि क्या करना चाहिए। और पहले तो हमें अपने आप को योग में पक्का करना है और प्रेम से सबको जीतना है। दिल किसी को नहीं देना है, लेकिन प्रेम सबको देना है। तो अगर प्रेम से आप जीतना चाहेंगे तो वो स्थायी बनेगा। तो हम भी अभी हमारी ओरा शायद इतना अच्छा है, वो कंप्लीटली शीतल हो गए हैं। शायद कभी कभी उछलती भी होगी तो टोंट भी मारता है, कुछ भी करता है, लेकिन हाथ नहीं लगाता है। इसके लिए हम पहले तो हम ऐसा कोई कपड़े ऐसे नहीं पहनते, ऐसे तैयार नहीं होते जिसके उसका मन उछले। शायद बाहर को देखकर कभी हो भी जाए तो वो कभी भी हमारे नज़दीक नहीं आ सकता, क्योंकि हमें आगे से ही पता चल जाता है कि आज इसका क्या नियत है। इसीलिए हम पहले से ही उसको सकाश देना शुरू कर देते हैं और हमारा सुरक्षा कवच रोज बनाते हैं। रोज 1 घंटा इस सभी आत्माएं, परिवार, हमारे नज़दीक के परिवार वाली आत्माएं और युगल को तो खास हम देते हैं। जो हम कहते हैं ना, बांडेलियो के क्लास में हमने बताया है कि कैसी कमेंट्री रोज हम करते हैं और उसको इससे उसकी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। तो और साथ साथ प्रैक्टिकल में भी हम दिन भर ध्यान रखते हैं सब कुछ। और कभी कभी पेपर उछलते भी है, कर्म ऐसे आ भी जाते हैं, तो ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति और ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर वो साक्षी दृष्टा बन जाते हैं और हंसते हंसते सब बात हम निकाल देते हैं और ऊपर से उसको दुआ देते हैं और यही सोचते हैं हम में, कितने अच्छे हैं, कितने समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे से बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा ही सोचते हैं। कितना भी वो टॉन्ट मारता हो, कितना भी अपमान करता हो, फिर भी हम ऐसा ही सोचते हैं। और ऐसा करते 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 अभी भी एकदम अच्छा हो गया। यहाँ तक कि उसका गुस्सा पहले बहुत था, लेकिन अभी गुस्सा भी मैंने देखा दूसरे से भी बात करते बहुत नरमाई से करता है। तो ये सब हमारी शक्ति का, आत्मा की शक्ति जितनी बढ़ती है उसका प्रभाव औरों पर पड़ता है। और घर वालों को तो हम स्पेशल सकाश देते हैं तो उसका तो जल्दी असर पड़ेगा ना।
इसीलिए हम सबको ये ओपनली बता रहे हैं कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और जो करता है उसको सफलता मिलती है। तो ये नेगेटिव विचार एक भी नहीं आना चाहिए। आप कुछ भी करो लेकिन उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। तो आपकी सभी चीज़ें आप जो चाहोगे वही होगा। इसके लिए जो सोचोगे वही चाहना होगी। तो आप प्रैक्टिकल करो और ये पॉसिबल है। हमारे यहाँ मेरे सामने ये मैं कहूँ ना, मेरा खुद का अनुभव है और हमने सब कुछ ओपन रख लिया है। हाँ, कैसे मैं धारणा की है वो भी ऑडियो रखी है। बांडेलियो का 3-4 क्लास में भी बहुत ओपनली बताया है। तो ये वो अटैक करे ही नहीं, ऐसी हमारी अवस्था बनानी है। और इसके लिए चाहिए योग। जितना योग होगा उतना आपकी ओरा पावरफुल बनेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति का रिफ्लेक्शन पड़ता है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में साधु संत के आगे कोई भी ऐसी प्राणी नज़दीक नहीं जा सकता था। हाँ, इसीलिए कहावत है सतयुग में गाय और वाघ या बकरी और वाघ साथ में पानी पीते हैं, दोनों का गुण अलग है फिर भी साथ रह सकते हैं। उसका कारण ही है कि सतयुग की उस आत्माओं का और उस सतयुगी प्रकृति का प्रभाव है। तो ये रिहर्सल हमें यहाँ करना है और 110% मैं कहती हूँ हमें सफलता मिलती है। ओम शांति। हमारी उन्नति हो रही है या स्थिति बढ़ रही है, वह कैसे पहचाने और वहाँ कैसे टिके? उत्तर है उन्नति या स्थिति की बैरोमीटर है कि हमारे अंदर संस्कारों में परिवर्तन, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में परिवर्तन होता है। हमारी अवस्था बना ओरा जो बनता है, इसका प्रभाव औरों पर पड़ता है। हम दुनिया से सभी चीज़ों से संतुष्ट डिटेच हो जाते हैं तो संतुष्टता आ जाती है। ऐसी बहुत सारी उन्नति की निशानियां हैं। और वहाँ तक कैसे टिके, तो हमने जो क्लासेस सिखा कराए हैं, पब्लिक प्रोग्राम में सेमिनार कराए या बीके क्लासेस कराए, उसमें पहले से योग सीखने से लेकर योग के लीकेज क्या है उसको निकालने का और योग के प्रयोग या बीजरूप स्थिति तक पहुँचने की सब बातें बताई है। और रोज ग्रुप में भी आती है। ये सब आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप की बातें आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर वो फॉलो करते तो आप कहाँ कि कहाँ पहुँच जाते, क्योंकि वो हम वही यूट्यूब पर और ग्रुप में भेज रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं। तो हमें फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होगा अगर ये फॉलो करेंगे तो। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कितनी देर बैठ जाए योग करने? उस समय तो बैठ के योग में गिना जाएगा क्या? कई बार उस समय आलस, नींद भी आ जाती। तो बाबा कहते शक्तिशाली योग को विला ही करते हैं। तो सच्चा चाट कैसे रखे? उत्तर है बैठ के योग किया वो गिना नहीं जाएगा। हमने वो तो ये टाइटल एक दिया है कि भाई जब आप बैठ के योग करना अर्थात आप अलर्ट है, आपका कनेक्शन होता है। जब हम कर्म योग करते हैं तब हमारा कनेक्शन कंप्लीटली नहीं होता है, सिर्फ सुनते रहते हैं, कुछ सामान चलाते हैं। लेकिन बैठ के करते हैं तो कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन खुद को ही पता चलता है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। हम क्या करते थे, जब 1 घंटा बैठते थे तो 15-15 मिनट का अलार्म रखते थे। अभी 3 घंटा सुबह में बैठते हैं तो आधा घंटा और फिर अभी 1-1 घंटा कर दिया। जैसे 3 से 4,
4 से 5, 5 से 6, पहले 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से 5, ऐसा करते थे। तो ऐसा करते कितना आप बैठना है इसके हिसाब से 15-15 मिनट का रखो, तो आपको पता चलेगा। अलार्म बजेगा तो आप फिर उठ जाएंगे, तो उस समय आपको पता चलेगा कि उस 15 मिनट में आप सो गए थे या अलर्ट होके योग किया या कोई और ही चिंतन चला। तो ऐसे करके हम चार्ट रखते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। ओम शांति।